नमस्कार दोस्तों, लर्निंग की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम एक छुपा रुस्तम स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है यूएनओ मिंडा, जो कि पहले मिंडा इंडस्ट्रीज़ के नाम से लिस्टेड थी, जो कि मैनेजमेंट ने बाद में इसका नाम चेंज कर यूएनओ मिंडा कर दिया है। इसका अभी मार्केट रेट चल रहा है 573। और वहीं अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो 32,000 करोड़ के आसपास जो है इसका मार्केट कैप है। तो मिड कैप साइज़ की कंपनी है और बहुत ही बढ़िया कंपनी है। छुपा रुस्तम इसलिए है क्योंकि इस कंपनी की ज़्यादातर कोई बातें नहीं करता है। ये कंपनी धीरे 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 अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो ग्रो करती रहती है और चुपचाप उनको अच्छे रिटर्न देती रहती है। दोस्तों इस कंपनी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं अभी तक। आए दिन ये बोनस देती रहती है, स्प्लिट देती रहती है, जिसकी वजह से कंपाउंडिंग इफेक्ट के तहत इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होता रहता है। वहीं हम इस कंपनी के रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी ने करीब एक महीने में देखा जाए तो 2% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है। वहीं एक साल में बात करें तो हम 10% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, इसमें बोनस भी शामिल है। वहीं अगर हम 5 साल की बात करें तो 5 साल में इस कंपनी ने 180% के आसपास का रिटर्न दिया हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। इसका चार्ट पैटर्न कितना बढ़िया है, पहले नीचे से करते करते अब ऊपर अभी ये कंसोलिडेट कर रही है। पहले इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा था, उसके बाद अब भी इसका कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। इसने 5 साल में इसने 2 बार बोनस भी दिया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी इसका बोनस दोनों बार एंजॉय किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया कंपनी है। ऑटो एंसिलरी में इसका काम है। जैसे ऑटो एंसिलरी आप सब समझते होंगे, जो गाड़ियाँ होती हैं इनमें जो कलपुर्जे हैं वो कलपुर्जे कंपनी बनाती है। तो जल्दी से हम इसकी वेबसाइट पे जाके देखते हैं कंपनियाँ किस सेगमेंट में काम करती है। तो दोस्तों आगे हम इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए जो ये एंसिलरी में जो काम करती है उसमें देखिए अल्टरनेट फ्यूल सिस्टम, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, कैनिस्टर, एलॉय व्हील, लाइटनिंग, ये आप देख सकते हैं कितने सारे जो इसने पुर्जे बनाए हुए हैं। व्हील कवर, बहुत सारी चीज़ें ये बनाती हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए अभी मैं आपको वो भी बताऊंगा, पहले इसके प्रोडक्ट्स देख लीजिए। स्पीकर वगैरह ये सब कुछ बनाती है, कैमरा जो मशीनों में फिट होते हैं, एयर डक्ट्स जो गाड़ियों में लगते हैं, ये पैड हैं, ये स्पॉइलर है, स्टीयरिंग व्हील्स और एयर बैग्स भी बनाती है ये कंपनी। बॉडी सीलिंग, फ्यूल कैप, ब्रेक होस, फ्यूल हॉस, सेंसर, और बहुत मतलब इनकी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट हैं। आप इनकी वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं कि कंपनी जो है कितना डाइवर्सिफाई कर रखा है इसने अपने बिज़नेस को ऑटो एंसिलरी में ही। मतलब ऐसा कौन सा प्रोडक्ट नहीं है जो इनके उसमें नहीं है। मतलब ऑटो एंसिलरी के लगभग लगभग सारे प्रोडक्ट ही इनके लिस्ट में शामिल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ है इस कंपनी के क्लाइंट्स। मैं आपको इस कंपनी के क्लाइंट्स दिखाना चाहूँगा। एक मिनट में रिफ़्रेश कर लूँ इस पेज को। तो दोस्तों इस कंपनी के क्लाइंट्स पे हम आ जाते हैं। इस कंपनी के क्लाइंट्स देख के आपका सिर चकरा जाएगा, इतनी छोटी कंपनी के पास इतने बढ़िया बढ़िया क्लाइंट्स हैं, आप बिलीव नहीं कर पाएंगे। एक मिनट, मैंने अभी पेज को रिफ़्रेश किया हुआ है। तो इसके पहले हम टू व्हीलर्स में इसके क्लाइंट्स देखते हैं। देख सकते हैं आप क्लाइंट्स, बजाज, कितना बड़ा नाम है, BMW, होंडा, हीरो, KTM। दोस्तों आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे इसके क्लाइंट्स को देखते हुए। पियागो, रॉयल एनफील्ड जो बुलेट है, TVS, सुजुकी, यामा, मतलब कौन सी कंपनी नहीं है जो इनके पास, जो इनकी क्लाइंट्स ना हो। वहीं अगर हम फोर व्हीलर्स में बात करें तो फोर व्हीलर्स में देखिए अशोक लेलैंड, डैमलर। डैमलर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं डैमलर कौन सी कंपनी है, मैं वैसे इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ। मर्सिडीज है ये, फोर्ड, फियाट, GM, होंडाई, होंडा, मारुति सुजुकी, महिंद्रा, निशान, रिनॉल्ट, टाटा, टोयोटा। दोस्तों आप देख सकते हैं वोल्क्सवैगन, क्या ही कहूँ मैं, इनके क्लाइंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है। वहीं ऑफ रोड क्लाइंट्स की हम बात करें तो इसमें आइशर मोटर, एस्कॉर्ट्स, JCB, महिंद्रा। दोस्तों देखिए कितने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। सोनालिका, स्वराज जो ट्रैक्टर बनाती है, टेफ। तो दोस्तों आप इनके क्लाइंट्स के बारे में देख के ही आप समझ गए होंगे ये कंपनी की जो पावर है वो कितनी ज़्यादा, इनके बिज़नेस में जो है कितना ज़्यादा दम है। जाहिर सी बात है, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स होने का मतलब इन कंपनियों के बारे में इन्होंने रिसर्च किया हुआ है, तभी जाके ये इससे क्लाइंट्स बने हैं। वो एक मतलब सिग्नल देता है कि इस कंपनी का बिज़नेस जो है वो कितना अच्छा है और कितनी ट्रस्टवर्दी ये कंपनी है। तो अब हम मूव कर जाते हैं इसके बैलेंस शीट पे। इसका बैलेंस शीट देखते हैं, इसका बैलेंस शीट कैसा है।
इसके अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो इसके सबसे पहले हम रिजर्व और सरप्लस को देख लेते हैं, जो कि पहले हुआ करती थी 1183 करोड़ के आसपास, जो कि अब बढ़कर और बढ़ी 1254 करोड़ के आसपास, फिर 1584 करोड़, उसके बाद 2500 करोड़, और अब जो है वो 3000 करोड़ के आसपास है। कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा चल रहा है, बहुत ही ग्रोइंग मोड में है। जैसा कि आपको पता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, जिसकी वजह से डिमांड अच्छी बनी हुई है, इस कंपनी का बिजनेस भी अच्छा हो रहा है। वहीं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो पहले 340 करोड़ के आसपास हुआ करता था, अब जो है 280 करोड़ के आसपास है। तो कर्जा बुरा नहीं होता है, अगर कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है, तो कर्जा मतलब कंपनी जो है उस कर्जे का अच्छे से इस्तेमाल कर रही है, तो उससे हमें घबराना नहीं होता है। वहीं अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स जो है 192 करोड़ था, उसके बाद 107 हुआ, 221 हुआ, 255 हुआ, और अभी जो है 488 करोड़ के आसपास है। तो दोस्तों, कर्जा बुरी बात नहीं होती है। कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कंपनी कैपेक्स कर रही है, तो उसकी वजह से उसको जो है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब उस जो डिमांड है उस डिमांड को पूरा करने के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा जो है वो लोन के रूप में उठाती है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो अच्छा ग्रो कर रहा है, तो कर्जा नेग्लिजिबल है। तो चलिए थोड़ी और डिटेल हम देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑटो एंसिलरीज में काम करती है, और ये जो है इस फील्ड में लीडिंग ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री और लीडिंग टायर सप्लायर है। जो ग्रुप हेडक्वार्टर जो है इसका मानेसर हरियाणा में है, जैसा कि देख सकते हैं आप। वहीं अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 32,000 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू जो है वो 2 के आसपास है, तो मतलब एक बार आप स्प्लिट की भी गुंजाइश कर सकते हैं। वहीं जिस सेगमेंट में काम करती है देख लीजिए आप, वो ऑटो एंसिलरी है। उस सेगमेंट में जो नंबर 1 कंपनी है वो इस कंपनी का नाम आप देख सकते हैं संवर्धन मदरसुम्मी, जो कि पहले मदरसुम्मी के नाम से हुआ करती थी। चौथे नंबर पर हमारी ये मिंडा इंडस्ट्रीज़ है, जो कि अब यूएनओ मिंडा के नाम से जानी जाती है। इसका मार्केट कैप मैंने आपको दिखाई दिया है, 32,000 करोड़ के आसपास है, 33,000 करोड़ ही बोल सकते हैं। वही इसके हम जल्दी इसका पीएनएल देख लेते हैं। जिसका पीएनएल है, पहले इसकी सेल्स जो हुआ करती थी वो 1100 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, फिर 1300, फिर 1700, फिर 2200, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़कर जो है 3300, 4400, 5900, 6200, 6300, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती रही है 8,300, और अभी जो है 11,236। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस हो रहा है इस कंपनी का। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट जो पहले 28 करोड़ के आसपास हुआ करता था, फिर 28, फिर 6, फिर मिड कैप है तो जाहिर सी बात है फ्लक्चुएट होती रहेगी, फिर 68, फिर 123, फिर 185, 321, 339, 188। बीच में ये दिक्कत हुई थी क्योंकि सरकार नए नए रूल लेके आई थी, उसकी वजह से इसके प्रॉफिट पे भी हमने असर देखा। उसके बाद 248, उसके बाद 413, उसके बाद 700। बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रही है ये कंपनी। इस कंपनी को आप ज़रूर स्टडी करिए और अपने पोर्टफोलियो में हो सकता है तो जगह भी दे सकते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही डिसेंट है। प्रमोटर के पास जो 70 के आसपास है, एफआईएस के पास जो 6 के आसपास है, डीआईएस के पास जो है वो 16 के आसपास है, 17 कह सकते हैं हम इसको, पब्लिक जो है वो 7 के आसपास है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया कंपनी है, बहुत ही अच्छा इनका सेगमेंट है बिजनेस का। और इसके क्लाइंट्स जो हैं, क्लाइंट्स के बारे में आप क्या कहूँ, आपने खुद देखा होगा। क्लाइंट्स देख के तो आप लिटरली दांतों तले उंगली दबा लेंगे, इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इसके। तो बिजनेस इनका धांसू है, क्लाइंट्स इनके धांसू हैं, प्रॉफिट बैलेंस शीट सब बहुत अच्छी है। तो आप चाहें तो इसको स्टडी करिए। दोस्तों, स्टडी करने के बाद आपको अब लगता है कि इसका बिज़नेस जो है वो फ्यूचरिस्टिक्स है, ये शेयर जो है इतने पे नहीं रहेगा, आने वाले टाइम में फिर से बोनस या स्प्लिट दे सकता है, तो आप इस शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इसका अगर चार्ट पैटर्न आप देखिए, मैक्सिमम की बात करें तो नीचे से लेके ऊपर तक ही चलता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया चार्ट पैटर्न है, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ ही बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, अभी मिड कैप कंपनी है, अभी इस कंपनी को काफ़ी ग्रो होना है। तो इसके जो क्लाइंट्स हैं, इसका जो बिज़नेस नेचर है, इस बहुत ही बढ़िया है। तो आप इसको स्टडी करके चाहें तो पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे शेयर्स के साथ।